मुस्कुराना हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सो आज जो मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत हुई है, ये कंटिन्यू रहे। सो याद दिलाते रहें खुद को प्लीज, दैट आई एम हैप्पी, आई विल स्माइल, आई एम हैप्पी, आई विल कीप स्माइलिंग। ये याद दिलाते रहें, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ये कहने से ही आधी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो जाती हैं और आपका दिल आपको थैंक यू बोलेगा। सो पिछले सेशन में हमने हार्ट पर कुछ बातें की, हमने कुछ चीजें सीखी। आई एम श्योर आपने उनको अपने जीवन में ढाला होगा, आपने उन पर कुछ यूज किया होगा, आपने उसके बारे में सोचा होगा, आपने जब स्वास्थ्य क्रांति के बारे में किसी से बात की होगी तो उन पॉइंट्स को आपने सामने रखा होगा। एंड्योरेंस हार्ट रेट की जो हमने बात की थी, आपने शायद उसकी प्रैक्टिस की होगी कैलकुलेशन करने की, और फटाफट आप अब शायद बता पाते होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक बार बहुत जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में सीखा क्या था। तो हमने सीखा कि किस किस को हृदय का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सभी को रखना चाहिए, मगर ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिसमें हमें अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पारिवारिक इतिहास है, फैमिली हिस्ट्री है आपकी, अगर आपके परिवार में किसी को भी दिक्कत है, इस जनरेशन में, मतलब आपकी जस्ट पहले वाली जनरेशन में या उसके पहले वाली जनरेशन में, दादा दादी नाना नानी वाली जनरेशन में भी अगर दिक्कत है तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 55 वर्ष है या उससे ज्यादा है, या आप महिला हैं, आपकी उम्र 65 वर्ष या उससे ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका अगर मोटापा थोड़ा बढ़ा हुआ है तो ध्यान रखना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज्यादा आ रहा है आपकी रिपोर्ट्स में तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज श्रेणी में भी आप हैं तो भी आपको थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप रोजाना व्यायाम नहीं कर रहे हैं, रोजाना सुबह आप 5 बजे इस सेशन से नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके भोजन में बाहर के भोजन का, घर में बनाया हुआ भोजन नहीं और बाहर के भोजन का सेवन अधिक होता है, या आप रोजाना 6 बार से ज्यादा खाने के लिए मुंह खोलते हैं, या आप कार्बोहाइड्रेट्स का अधिक सेवन करते हैं, तो आपको अपने हार्ट का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये हमने सीखा था कि ऑक्सीमीटर से आप अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट, आराम के समय जो आपकी हृदय की गति है, उसका अगर आप जांच करेंगे और अगर वो 100 धड़कनें प्रति मिनट से ज्यादा आ रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई भी गलत आदत का शिकार हैं तो आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए। सोल्यूशन पर बात कर रहे थे हम। हम जब सोल्यूशन पर बात करते हैं तो हम होलिस्टिक सोल्यूशन की बात करते हैं। हम स्वास्थ्य क्रांति की जब बात कर रहे हैं तो आप कभी भी किसी एक चीज पर बात मत कीजिए, हमेशा एक होलिस्टिक समग्र सोल्यूशन पर बात कीजिए। इसको हम बोलते हैं सीड्स: स्लीप, इमोशनल वेलबींग, एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट्स। ये बिल्कुल ऐसे आपके मुंह पर होना चाहिए जैसे रात को 2 बजे भी कोई उठाकर पूछे कि किसी का सोल्यूशन कैसे दोगे, तो हमें पता होना चाहिए सीड्स से देंगे हम। ये याद रखना भी आसान है, और जब आप किसी को सुझाव देंगे तो आपके दिमाग में सिलसिलेवार चीजें आती रहेंगी। नींद के बारे में हमने समझा कि 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। सोने का समय 10 बजे से लेके 4 बजे या 5 बजे, जो आपको सूट करता हो, 7 घंटे या 8 घंटे के हिसाब से वो आप रखें तो बेहतर रहेगा। और अपने बेडरूम में जहां पर आप सो रहे हैं वहां पर अपने आती हुई रोशनी को पूरी तरह से बंद रखें, चाहे वो मोबाइल से आ रही हो, चाहे बाहर से आ रही हो। या तो आप पर्दों से बंद रखें या आप आई मास्क लगा करके बंद रखें, क्योंकि जब रोशनी आती है ना तो हमारा जो एक सर्केडियन रिदम है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारी आंखें सब आपको बताती हैं कि सुबह हो गई उठो, सुबह हो गई उठो। तो इसलिए रोशनी अगर नहीं आएगी तो आपका दिमाग आपको ये बोलता रहेगा कि अभी रात है, सो सकते हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम इंडिया में रहते हैं जहां पर एक्चुअली रात और दिन, सूर्यास्त और सूर्योदय बिल्कुल वक्त पर होता है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर अब इस वक्त सूर्यास्त सूर्यास्त रात को 10 बजे के बाद होता है। वहां पे 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक
सूर्य ऐसे चमकता रहता है जैसे दिन है। तो वहां पर सर्केडियन रिदम जो है बहुत मेस करती है लोगों के साथ में, क्योंकि सोने का वक्त है मगर आपका दिमाग बोल रहा है अभी तो दिन है। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम भारत में रहते हैं जहां पर हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। पर जो हम अपने आप क्रिएट कर लेते हैं अपने बेडरूम्स में रोशनी ला करके, उसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, तो जिनको अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है उनको रोजाना व्यायाम करना चाहिए, और ऐसा व्यायाम करें जिससे आपके हार्ट की थोड़ी एक्सरसाइज हो, थोड़ी सी आपकी हार्ट रेट बढ़े। लेकिन दौड़ने वाले व्यायाम, मतलब लंबी दूरी तक दौड़ना, आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लंबी दूरी तक दौड़ने से घुटनों पर बहुत जोर पड़ता है और उनके कमजोर होने का खतरा बढ़ता है। दूसरी बात, हम जीवन भर दौड़ते नहीं रहे हैं, तो हमारे घुटनों को प्रैक्टिस भी नहीं है। जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है उनको भी एक स्टेज के बाद घुटनों में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर प्रोफेशनली आप नहीं दौड़ रहे हैं, तो बेहतर है कि आप दौड़ने की बजाय तेज चलना शुरू करें। 10 मिनट के ऐसे व्यायाम जिसमें आप अपने शरीर के वजन को उठा पाए, वो व्यायाम करने चाहिए, जो योग उठक बैठक जो हम सुबह 5 बजे के सेशन में करते हैं। और प्राणायाम, वो भी हम सुबह 5 बजे के सेशन में करते हैं। तो 10 मिनट प्राणायाम, जिससे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से भरे। ये हमने डिस्कस किया था। एंड्योरेंस हार्ट रेट हमने डिस्कस की थी। ये वो हार्ट रेट होती है जिसके पार जाने पर आपका हृदय, उसको काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और इसलिए हमें हमेशा कोशिश यही करनी है, हम ये एंड्योरेंस हार्ट रेट के अंदर ही अपनी हार्ट रेट को रखेंगे। तो हमने रेंज को कैलकुलेट करना सीखा। आपकी जो एज है उसको आप 220 में से घटाएंगे, तो जो अंक आएगा उसका 50% आपकी लोअर एंड्योरेंस हार्ट रेंज होगी, और जो 85% कैलकुलेट करके जो हायर फिगर आएगा, वो आपकी हार्ट रेंज का हायर फिगर होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इस बंदे की, इस इंसान की, इस व्यक्ति की एंड्योरेंस हार्ट रेट है 90 to 153। ये मैंने यहाँ पर चार्ट दिया था, उम्र के हिसाब से ये आपकी हार्ट रेट की रेंज है। और हमें कोशिश यही करनी है कि हार्ट रेट की रेंज हमारी इसके बीच ही रहे। जो हायर रेंज आप देख रहे हैं उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आप किसी को भी एडवाइस करें, सजेस्ट करें, तो आप जरूर बोले अपना ऑक्सीमीटर साथ रखिए। जिस तरह से हम बोलते हैं पानी साथ रखिए, नैपकिन साथ रखिए, उसी तरह से कहिए ऑक्सीमीटर जरूर आप साथ रखिए। अगर आप तेज चल रहे हैं, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं तो। और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं जिनको हृदय की थोड़ी भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट है कि एंड्योरेंस हार्ट रेट के ऊपर अगर आप रोज जाते हैं, तो आपका हार्ट धीरे धीरे ये कहने लगता है कि बस अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आज बात करते हैं तीसरे दूसरे ई की, तीसरे फैक्टर की, इमोशनल हेल्थ। जो मैंने अभी आपसे कहा कि खुश रहना बहुत जरूरी है। हमें सोचकर ऐसा लगता है कि दुखी रहने और खुश रहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हार्ट पर। तो मैं आपको ऐसे समझाना चाहती हूँ, बहुत सिंपल फैक्ट है। जब हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, तो हम हमेशा ऐसे करके रोते हैं। मतलब सिकुड़ने सिमटने का होता है ना। किसी की मम्मी की गोदी में जाके बच्चा रोता है तो बिल्कुल गोदी में जाके रोता है, दुबक के रोता है। सो ये हम जब, तो हमारे सेल्स को भी हम दुबका देते हैं, सब छोटा सिमट जाता है, हमारा हार्ट भी सिमट जाता है। पर जब हम खुश होते हैं तो हम कैसे हंसते हैं, खोल करके हा हा हा, ऐसे करके। तो आपकी बॉडी अपने आप खुल जाती है, आपके सेल्स अपने आप खुल जाते हैं, आपका हार्ट अपने आप एक्सपैंड हो जाता है। तो ये, जितना ज्यादा हम खुश रहेंगे, जितना ज्यादा हम हंसेंगे, उतना ज्यादा हम अपने हार्ट को अच्छा रखेंगे। और बहुत सारे तरीके हैं। अ, आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है हंसने का तो कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब मैं बड़ी हो रही थी तो बहुत सारी ऐसी ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी पिक्चरें मुझे आज भी
माइंडलेस लगती हैं, पहले भी लगती थी। तो मुझे लगता था ये कैसे लोग हैं माइंडलेस टाइप के जो ऐसे माइंडलेस चीजों पर हंसते हैं। पर अब मुझे लगता है एक्चुअली वो बहुत सही थे। माइंडलेस चीजों पर हंसने से कम से कम मेरी हार्ट हेल्थ तो अच्छी है, मेरे सेल्स तो खुश हैं। तो अगर माइंडलेस चीजों पर भी हंसने का मौका मिल जाए तो हंसने का मौका मत छोड़िए प्लीज। याद दिलाते रहिए खुद को कि हंसना बहुत जरूरी है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये आपके हर सेल के लिए। तो कोई भी मौका मत छोड़िए। साहित्य में हंसने का मौका मिले, आपको दोस्तों के साथ हंसने का मौका मिले, यूट्यूब पर कोई फनी वीडियो देखकर हंसने का मौका मिले, तो जरूर हंसिए। अब बात करते हैं डाइट पर। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी हमारे आहार के, हमारे क्या खाना है के आसपास डोलती रहती है। तो कुछ ऐसी चीजें आपको बताने जा रही हूँ जो आपको पता होंगी, पर ये हमें हमेशा याद नहीं रहती हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, जिसको अगर हमने ध्यान रख लिया तो भी हमारी हार्ट हेल्थ में बहुत फर्क आ सकता है। सबसे पहली चीज, और सबसे ऊपर इसलिए लिखिए क्योंकि प्रोसेस्ड और तला हुआ भोजन हमें बहुत नुकसान करता है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स तेल कौन सा काम में ले रहे हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तेल हेल्थ गार्ड ऑयल के अलावा कोई भी ऑयल हमारे घर में यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि वो ऑयल हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत मदद करता है। उसमें भी अगर आप तल कर भोजन खा रहे हैं तो कोशिश करें आप लिमिट करें उसको, क्योंकि तला हुआ भोजन जाकर के आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। हमारी बॉडी में 75% पानी है, ये आप सभी को पता होगा। हमारी बॉडी में 75% पानी है। तो पानी और तली हुई चीजों का मेल जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि पानी में तेल डिजॉल्व नहीं होता है, वो जमने लगता है फिर। तो इसलिए आप कोशिश करें कि तली हुई चीजें आप कम करें। बाहर की चीजें तो हमें वैसे भी नहीं खानी ही नहीं चाहिए, ये तो आप आ, आ, कसम ही ले लीजिए नहीं खाएंगे। अगर तल कर खाने की इच्छा हो तो घर पर ही तलें, मगर उसको भी थोड़ा सा लिमिट करें। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, नट्स जैसे फाइबर युक्त भोजन का अवश्य सेवन करें। देखिए ये सब ऐसी चीजें जो पानी में बहुत आसानी से मिक्स हो जाती हैं। अगर आप सोचें लॉजिकली, फल को आप मिक्सी में करेंगे, जूस बनाएंगे तो बहुत इजीली पानी में मिक्स हो जाएगा क्योंकि पानी ही है। सब्जियों के साथ भी ऐसा होता है। साबुत अनाज को भी हम कितनी बार बोलते हैं ना, आप भिगो करके और उसको पीस लीजिए, उसका डोसा बना लीजिए, इडली बना लीजिए, क्योंकि वो पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो जो चीज पानी में पूरी तरह से घुल जाए वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। फाइबर, और ये फाइबर जो है वो हमारे शरीर में पानी में घुलता भी है, और थोड़ा फाइबर ऐसा भी होता है जो हमारे शरीर से गंदगी की सफाई भी करता है। इसलिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, ऐसे भोजन का आप सेवन करें। बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें जैसे चॉकलेट्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन ना करें। और यही सुझाव आपको सभी को देना भी है। जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं तब ये सुझाव आप जरूर दें उन्हें। अपने खाने में नमक के उपयोग को डेफिनेटली कम करें। सभी रंगों के फलों और सब्जियों का सेवन करें। एक इंद्रधनुषी डाइट का भी बहुत चलन है। कलरफुल डाइट, रेनबो डाइट कहा जाता है उसे। आप चाहें तो थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदेमंद है रेनबो डाइट, आपके शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स दे सकती है अगर आप उसका सेवन करेंगे तो। एक बार में खाए जाने वाले भोजन की मात्रा पर नियंत्रण रखें। केवल 80% पेट भरने तक खाएं, 100% या उससे अधिक नहीं। 80% पर तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ खाया। अगर पेट थोड़ा सा खाली रह जाता है तो हमारे अंदर बेचैनी होती रहती है कि पेट खाली रह गया, पेट खाली रह गया। 80% क्यों? इसको भी बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आप सबने मिक्सी देखी होगी, अपने घर में मिक्सी है आपके घर में। महिलाएं इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगी। पुरुष भी आज चाहे तो एक बार किचन में जाकर मिक्सी चला करके देखिएगा। अगर आपने मिक्सी को पूरा भर दिया एकदम पैक, तो आप चला के देखिए, चलेगी नहीं, अटक जाएगी। या चलेगी तो बहुत अलग तरह की आवाज के साथ चलेगी, पिसेगी नहीं, क्योंकि जगह नहीं है। तो आपका दिमाग क्या बोलता है, अरे पूरा भरा हुआ, जगह नहीं है, थोड़ा सा आप खाली करेंगे तो चल जाएगी। हमारा पेट भी तो वैसा है। अगर आप पूरा भर देते हैं उसको ऊपर तक, 100% तक, तो डाइजेस्ट करता ही नहीं। क्या बोलता है, बहुत भरा हुआ है, क्या करूं, कैसे एसिड काम करे कैसे उसमें। तो 80% अगर रहेगा
तो आपका डाइजेशन बेहतर रहेगा। अगर ये घबराहट होती है कि अरे फिर से भूख लग जाएगी, तो आप 4-5 घंटे के गैप के बाद फिर से खा लीजिए। लेकिन एक बार में आप 80% से ज्यादा मत खाइए, और 100% से ज्यादा तो खाना ही नहीं है। 100% पता कैसे लगेगा? 100% पता ऐसे लगेगा कि आपका पेट तो आपको मना कर देता है, भाई अब इतना भर गया हूं कि एक और भी अंदर गया तो मैं फट जाऊंगा। लेकिन आपका मन बोलता है अरे खीर तो अच्छी बनी है, थोड़ी तो और खा लेते हैं, कितने दिनों बाद तो बनी है, या ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम उसको 100% से ज्यादा भर लेते हैं। तो जब आपका पेट कहे, पेट मन नहीं, पेट कहे भर गया, बस वो फुल स्टॉप है। सो ये, और डकार भी आ जाती है, इनफैक्ट 80% पर भी डकार आती है, हल्की सी। और 100% पे तो बहुत जोर से डकार आती है, जब पेट बोल रहा होता है बस सारी हवा बाहर, अब कुछ बचा नहीं, अब बस करो। तो उस पर आपको उससे पहले ही रुक जाना है आपको। सो वो हमें ध्यान रखना है। संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। अच्छे फैट्स, जो हमने न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की बात की थी पिछली बार, बहुत अच्छा फैट है हमारे लिए, वो हमें जरूर लेना चाहिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का आप इस्तेमाल करें। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, यानी साबुत अनाज जितने भी हैं वो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा 3, इन सबको आप जरूर आहार में शामिल करें। हर दिन कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीने की कोशिश करनी चाहिए। और एक साथ पानी नहीं पीना है, इसको आप पूरे दिन में बांटें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ बैठ करके 1 लीटर पानी पी लिया और आपने सोचा चलिए मेरी 2.5-3 लीटर में से 1 लीटर खत्म हो गया। वो नहीं करना है, उससे आपकी किडनी पर जोर पड़ता है। तो आप पूरे दिन में बांट बांट कर, सिप सिप करके 1-3 लीटर पानी पिए। 3 बार से अधिक भोजन ना करें। हार्ट को अगर हैप्पी रखना है, हेल्दी रखना है, कोशिश करें 3 बार से अधिक भोजन ना करें। धूम्रपान ना करें, शराब का सेवन ना करें। अब बात करेंगे हम सीड्स के लास्ट चीज पर, सप्लीमेंट्स पर, पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं? नोट कर लीजिए प्लीज। ओमेगा 3 कितनी सारी चीजों में मदद करता है आपकी हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए। देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड्स आपके रक्त के अंदर का फैट है जो दिखता नहीं है, जिससे विसरल फैट बनता है, तो आप ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। हृदय गति को अनियमित हो जाने के खतरे को कम करता है। खून में प्लाक, जो खून में प्लाक, जो भी गंदगी, जो भी फैट, जो भी गलत चीजें हम खा रहे हैं, या गलत जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं, जो जमा हो जाते हैं हमारे अम, खून में, उसको कम करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन्स को लचीली रखने में मदद करता है, ताकि जो पोषक तत्व आप ले रहे हैं, जो भी खाना आप ले रहे हैं, उसको वो जल्दी और अच्छी तरह से हर सेल सोख सके। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखता है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओमेगा 3 किसी भी दवाई के साथ अड़चन पैदा नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई चीजें आपस में इंटरैक्ट कर जाती हैं। अगर आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी ऐसी चीज का सेवन कर रहे हो जिससे जो हम सुझाव दे रहे हैं उसमें कुछ अड़चन आए। मगर कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई अड़चन आती ही नहीं है। तो अगर कोई आपको बोले कि अरे मैं तो ये ले रहा हूं, तो अभी ये मैं ओमेगा 3 ले लूंगा तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं ओमेगा 3 किसी भी हेल्थ कंडीशन, किसी भी तरह की मेडिसिन, किसी भी तरह की सर्कमस्टांसेस में नुकसान नहीं पहुंचाता है। इनफैक्ट फायदा ही करता है। अगर आप किसी चीज से रिकवर कर रहे हैं और किसी डॉक्टर की एडवाइस में हैं, तो भी आपको ओमेगा 3 उस चीज से रिकवर करने में बहुत मदद करेगा। सो ये आप ध्यान रखें। इसलिए मैंने ये पॉइंट इसमें डाला कि किसी के साथ भी इंटरेक्शन नहीं करता है। दूसरा, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत छोटी मात्रा में चाहिए हमको, लेकिन
ये विटामिन्स और मिनरल्स हमें चाहिए ही। विटामिन सी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, सेल्स को हानि पहुंचाने से बचाता है। बी विटामिन सारे चाहिए हमें, क्योंकि ये रक्त कोशिकाओं और नर्व्स को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम हमें चाहिए क्योंकि ये हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, उसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में बहुत मदद करता है। पोटेशियम चाहिए क्योंकि ये स्वस्थ स्वस्थ ब्लड प्रेशर के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। डीएचए डेफिनेटली हमें चाहिए, ब्लड प्रेशर को कम रखने में मदद करता है। रेस्टिंग हार्ट रेट पर बहुत अच्छा असर होता है डीएचए का। रक्त में थक्के के जमाव को कम करता है, नसों में प्लाक की मात्रा को कम करता है। आप यहाँ देख रहे होंगे किसी भी चीज को बिना स्टडी के, बिना साइंटिफिक एविडेंस के नहीं दिखाया गया है। सबके नीचे साइंटिफिक एविडेंस यहाँ पर दिया गया है। आइसोलेटेड सोय प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइसोलेटेड सोय प्रोटीन और स्पेशली जो हमारा सोय प्रोटीन है उसमें फैट, सैचुरेटेड फैट बहुत कम है और कोलेस्ट्रॉल उसमें है ही नहीं। यूजुअली जो बाहर के प्रोटीन आते हैं ना, उसमें लोग कोलेस्ट्रॉल ऐड कर देते हैं ताकि वो थोड़ा टेस्टी लगे, ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए, ताकि वो पीने में मजा आए। मगर वो जो एडेड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, किसी भी प्रोटीन के सप्लीमेंट में एडेड कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। ये डालना अपनी जो संस्कार है उसके बिल्कुल खिलाफ है, जो अपने प्रिंसिपल्स हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है। एलडीएल को कम करने में मदद करता है ये। इसका मतलब लो डेंसिटी जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने में मदद करता है। प्रोटीन का सबसे बड़ा फायदा है आपकी पेट को बहुत देर तक भरा हुआ रखता है, जिससे आपका ना बार बार खाने का मन नहीं करता। तो ये आपके वजन को ठीक रखने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी तत्व होते हैं सोय प्रोटीन में। आइसोलेटेड सोय प्रोटीन में ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले तत्व भी हैं, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को कम करने में मदद करता है। गामा ओरिजिनॉल हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हमने कुछ दिनों पहले जब हम ओमेगा 3 न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की बात कर रहे थे, तब हमने फर्क समझा था ओमेगा 3 में, एक फैटी एसिड में और एक एंटीऑक्सीडेंट में। तो ये गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आपको हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए दोनों लेने चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो आपकी सेल्यूलर हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा, और गामा ओरिजिनॉल जो है वो आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स, जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, उनको निकालने में मदद करेगा। एलडीएल को गामा ओरिजिनॉल कम करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करने में मदद करता है, और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। सो अब सवाल ये है कि कितना लेना चाहिए, आदर्श मात्रा क्या है। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये आदर्श मात्रा क्या है या कितना लेना चाहिए, ये सवाल आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। ओमेगा 3 की जो आदर्श मात्रा है वो अभी इस वक्त एट प्रेजेंट जो बोला जा रहा है, अभी तक डॉक्यूमेंट्स में नहीं आया है, जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है 2.2 mg, सॉरी 2.2 ग्राम्स। क्योंकि क्यों 2.2 ग्राम्स? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है आर्टरी ब्लॉकेज की, टॉक्सिन्स के जमा होने की, सेल्यूलर हेल्थ के वीक होने की। इसलिए ये बहुत ज्यादा आजकल सुनाई दे रहा है कि 2.2 ग्राम्स जो है वो आइडियल डोसेज है। लेकिन अभी तक इस पर कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है, इसलिए मैंने वहां यहाँ पर मेंशन वही किया है जो जिसका साइंटिफिक एविडेंस है अपने पास में। सो आइडियल डोसेज पुरुषों के लिए है 1.8 ग्राम्स प्रतिदिन, महिलाओं के लिए 1.1 ग्राम प्रतिदिन। डीएचए की आइडियल डोसेज है 1 ग्राम प्रतिदिन। आइसोलेटेड सोय प्रोटीन की आइडियल डोसेज हृदय को स्वस्थ रखने के लिए 25 ग्राम से 50 ग्राम, और गामा ओरिजिनॉल की हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आइडियल डोसेज है 100 ग्राम से 300 ग्राम। तो ये सारे सप्लीमेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज डीएचए, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और गामा ओरिजिनॉल, ये है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए भी है
न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज डीएचए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और गामा ओरिजिनॉल। अब यहाँ पर आप प्रोटीन को बदल सकते हैं। अगर कोको प्रोडाइट पसंद है तो आप वो ले सकते हैं, अगर आपको न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो पसंद है तो वो ले सकते हैं, आपको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट पसंद है तो वो ले सकते हैं। आप प्रोटीन सप्लीमेंट को यहाँ पर अपने हिसाब से या जिनको आप सुझाव दे रहे हैं उनके हिसाब से आप बदल सकते हैं। अब सवाल बहुतों के मन में आएगा कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा चाहिए तो ओमेगा 3 बताया 1.8 ग्राम्स चाहिए, और हमारे इसमें तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के एक कैप्सूल में है 250। सो क्या करें? 250 mg तो कितने लेने चाहिए? ये डोसेज कम क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? देखिए, कम से कम इतना तो लेना शुरू करें। बहुत सारे लोग ओमेगा 3 ले ही नहीं रहे हैं। कम से कम 250 mg तो शुरू करें। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, हार्ट हेल्थ को बेटर रखना चाहते हैं, तो 250 के मल्टीपल्स में आप बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सीड्स, स्लीप, एक्सरसाइज, इमोशनल हेल्थ, डाइट और सप्लीमेंट्स। बहुत ज़्यादा सरल शब्दों में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में मैंने बात करने की कोशिश की है। इसको और डिटेल में, ऑफ कोर्स, सेहत का जश्न बुक में बहुत सारी चीज़ें और डिटेल में दी गई हैं, कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से, हाई ब्लड प्रेशर के हिसाब से। आप और डिटेल में जानना चाहें, किसी को सुझाव देना चाहें तो आप उसका ज़रूर उपयोग करें। शॉर्ट में किसी को बताने के लिए सीड्स के बारे में, ये सिर्फ हार्ट हेल्थ के हिसाब से ही आज का सेशन रखा गया था। सो मैं अब